आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के 6 चैप्टर में टिश्यू को पढ़ रहे हैं। उसके दूसरे पार्ट में हम प्लांट टिश्यू को जानेंगे। प्लांट टिश्यू, पौधों में पाए जाने वाले टिश्यू को हम प्लांट टिश्यू कहते हैं और यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जिसमें विभाजन लगातार होता रहता है। मेरिस्टोस लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है डिवीज़न या डिवाइड। तो ऐसे टिश्यू के सेल में डिवीज़न लगातार होता रहता है जिससे ये पौधे के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए इसे जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में दो जार लेते हैं जिसे वाटर से भर देते हैं और दोनों के ऊपरी सिरे पर दो ऑनियन बल्ब अलग अलग रखते हैं। ऑनियन बल्ब का रूट नीचे की ओर वाटर में डूबा होना चाहिए। इसे हम इसी तरह छोड़ देते हैं। 2-3 दिनों तक उसमें पौधे के रूट के ग्रोथ को हम देखते हैं और मेज़र करते हैं। चौथे दिन या 4th डे को हम जार 2 में रखे हुए ऑनियन बल्ब के रूट को 1 सेंटीमीटर काट देते हैं। फिर उसी तरह उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और मेज़र करते हैं। 3-4 डेज़ के बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि दोनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन रूट कट करने के बाद क्या जार 2 में उसी प्रकार वृद्धि या ग्रोथ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? तो ये इस कारण है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टिप ग्रो कर रहे हैं और हमने उसे काट दिया तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पर नहीं है। तो जार 2 में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होने के कारण उसका ग्रोथ रुक सा जाता है, जबकि जार 1 में रखे ऑनियन बल्ब के रूट में लगातार डेवलप होता रहता है। इससे ये पता चलता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। आइए अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये सेल जो हैं इमेच्योर होते हैं, अनडिफरेंशिएट होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। कहने का मतलब डायमीटर सेम होता है। इसके अलावा यह ओवल या रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं। ये सेल्स एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं। कहने का अर्थ है कि इनके बीच इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये काफ़ी एक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें डिवीज़न लगातार होता रहता है। इनके प्रोटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होते हैं, घने होते हैं और बीच में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल थीन सेलुलोज से घिरा होता है। सेल वॉल काफ़ी पतली होती है और इसमें वैक्यूल लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है, या यूँ कहें कि साइटोप्लाज्म लगातार बनता रहता है तो वैक्यूल बहुत छोटा या विजिबल नहीं होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम उसके लोकेशन या रीजन के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम को उसको लोकेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो उसमें सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम पौधे के ग्रोइंग टिप्स या ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। ऐसा कहें कि यह शूट एपेक्स और रूट एपेक्स में पाया जाता है। शूट एपेक्स पौधे के सबसे ऊपरी भाग होते हैं जहाँ ग्रोथ होता है। इसके अलावा रूट एपेक्स रूट के निचले भाग में भी ग्रोथ होता है और साइड में ब्रांचेज। तो ये प्लांट के ग्रोथ में वाइटल रोल या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मुख्य रूप से प्लांट के लंबाई के वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह प्लांट्स के नोडल रीजन में पाया जाता है। ऐसा कहें तो स्टेम और ब्रांचेज में नोड्स या इंटरनोड के आसपास पाया जाता है। यह सेल के लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे ब्रांचेज निकलते हैं, यानी पौधों में शाखाओं का विकास, ब्रांचों का विकास इसी के डेवलपमेंट या वृद्धि या ग्रोथ के कारण होता है। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। यह प्लांट के
साइड ऑफ द एक्सिस, यानी प्लांट के एक्सिस ऑफ द साइड में यह होता है और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे प्लांट का थिकनेस, डायमीटर या मोटाई बढ़ती है। यह प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है और डाइकोट प्लांट में मुख्य रूप से पाया जाता है। वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इसके मुख्य रूप से एग्जाम्पल माने जाते हैं।